हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरल भाषा चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आईएलटीएस का एक क्यू कार्ड, विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। मैं आपको पहले थोड़ा हिंदी में बताऊँगा, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊँगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ वोकैबलरी वर्ड्स बताऊंगा जो आप इस टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स भी बताऊंगा जिनका यूज़ आप कर सकते हैं इस टॉपिक में या कहीं और भी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले मैं आगरा गया था ताजमहल देखने के लिए। आई विविडली रिमेंबर 2 years ago आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। एकदम सिंपल रखना है, स्टार्टिंग शुरुआत करनी है आई विविडली रिमेंबर, VIVIDLY। आई विविडली रिमेंबर मतलब कि मुझे एकदम क्लियरली याद है। और देखा आपने मैंने यूज़ किया था 2 years ago। अब बहुत सारे लोग क्या है 2 years बिफोर यूज़ करते हैं, 2 years ago यूज़ करते हैं, 2 years बैक यूज़ करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, पर मैंने चूज़ किया है 2 years ago। तो आप भी 2 years ago ही यूज़ कीजिए। मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि 2 years बिफोर सही है कि नहीं है या फिर 2 years बैक सही है कि नहीं है, पर एक ही ऑप्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ जिससे आपका काम हो जाएगा, वो है 2 years ago। प्लीज़ यूज़ ओनली 2 years ago। आपने देखा कि मैंने वेंट का यूज़ किया है, तो आई वेंट टू आगरा। वेंट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस टॉपिक का जो पूरा बैकड्रॉप है वो पास्ट टेंस है, या ये टॉपिक पास्ट टेंस से रिलेटेड है। ये पास्ट टाइम को दर्शाता है, इसलिए मैंने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने परिवार के साथ आगरा गया और मुंबई से आगरा पहुंचने में मुझे 17 घंटे का समय लगा ट्रेन से। आई वेंट टू आगरा विथ माई फैमिली मेम्बर्स and I traveled by train and it took me around 17 hours to reach Agra from Mumbai। So देखिए आप यहाँ पर मैंने फिर यूज़ किया यहाँ पर पास्ट टेंस और ट्रैवल्ड यूज़ किया है ED, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टाइम भी बताया है कि 17 आवर्स जर्नी। हम लोगों ने होटल में चेक इन किया आगरा में और अराउंड 6:30 AM ताजमहल देखने के लिए गए। वी चेक्ड इन अ होटल इन आगरा एंड अराउंड 6:30 AM वी वेंट टू सी द ताजमहल। फिर वी वेंट लगाया है पास्ट टेंस। जब मैं ताजमहल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े थे और वो ताजमहल सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े थे। When I reached near the Taj Mahal, I saw many security officers guarding the Taj Mahal with guns in their hands। सो इसमें रीच्ड यूज़ किया है, व्हेन आई रीच्ड ED आया है, और आई सॉ यूज़ किया है। तो आप है ना यहाँ पर आई सॉ का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर आप आई नोटिस्ड का कर सकते हैं, या फिर आई ऑब्जर्व्ड कर सकते हैं, या आई विटनेस्ड कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, आई सॉ, आई नोटिस्ड, आई ऑब्जर्व्ड, आई विटनेस्ड। इन चारों का प्रयोग बार बार करना है, लगातार रिपीट नहीं करना है ज़्यादा। अच्छा,
जब मैंने ताजमहल को पहली बार देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो एकदम वाइट मार्बल से बना हुआ था और बिल्कुल ही अमेजिंग व्यू था वो। सो व्हेन आई सॉ द ताज महल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई ऑब्जर्व दैट it was of made from white marble, and it really looked marvelous, very amazing, बहुत ही सुंदर लग रहा था वो। मैंने देखा कि नज़दीक ही यमुना नदी भी बह रही थी, और जब यमुना नदी से ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ी और जब मैंने ताजमहल भी साथ में देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। I also observed that the Yamuna river was flowing very near to the Taj Mahal, and I witnessed cold wind emanating out of the Yamuna river, and when this cool breeze touched my face, I really felt very nice, and I felt as if I was on cloud 9. तो दो फ्रेजेस यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड 9 और क्लाउड 11। स्वर्ग की जो कल्पना है, जो लगता है कि मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए आप क्लाउड 9 या क्लाउड 11 का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो गाइड था उसने वहाँ पर लिखी काफ़ी सारी पोइट्रीज़ के बारे में हमको बताया। वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड मैनी लाइन्स रिटन इन उर्दू ऑन द वॉल्स ऑफ द ताज महल, एंड when I asked the guide to explain those lines in Hindi, he explained those lines and he told that it was written over there that everyone is welcome to the paradise on the earth, that is the Taj Mahal. And many other beautiful lines were written over there, which were written by Shah Jahan in remembrance of his beloved wife मुमताज़। तो गाइड ने हमें बताया कि काफ़ी सारी लाइंस वॉल्स पे लिखी हुई थी, वो उर्दू में थी, हमें समझ में नहीं आ रही थी। जब हमने पूछा गाइड से कि इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी में हमें बताया, और उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि धरती पर जो स्वर्ग है ताजमहल, इसमें सभी का स्वागत है। और शाहजहाँ जिन्होंने बनाया था ताजमहल, उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में कुछ लाइंस लिखी थी वहाँ पे, या लिखवाई थी, उसके बारे में गाइड ने हमको बताया। When we reached very near to the Taj Mahal, we saw the tomb of Mumtaz present inside the Taj Mahal. जब हम ताजमहल के बहुत नज़दीक पहुँच गए तो हमने मुमताज़ की कब्र भी देखी वहाँ पर। ताजमहल के आसपास एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी हमने देखा। While moving towards the Taj Mahal, I also noticed a huge garden surrounding the Taj Mahal. There were many flowers in that garden, including roses, sunflowers, dahlias, moगras, and many other flowers I saw there. तो मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स भी दिखे उस गार्डन में, जैसे कि दहलिया, सनफ्लावर, रोजेस, मोगरा, ये सब फ्लावर्स हमको दिखे वहाँ पर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ताजमहल को देखकर, और एक ऐसा मोमेंट था जो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। सो आई रियली फेल्ट mesmerizing to see the Taj Mahal, and it was almost a lifetime opportunity for me. I took lot of selfies and photographs over there and shared them on the social networking sites,
and I got lot of likes and comments. मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी सेल्फीज़ ली और काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी लिए और उनको शेयर किए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, और मुझे काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स भी मिले। एक चीज़ मुझे ताजमहल के आसपास पसंद नहीं आई, वो ये थी कि कुछ यंग लड़के वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे थे। I did not like one thing over there, that some young boys were smoking in and around the Taj Mahal. I really did not like it. People in our country are not aware about proper behavior in public places like the Taj Mahal. I think they should get aware. लोग हमारे देश में अवेयर नहीं हैं कि पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेवियर करना चाहिए। बस ये हो गया कंप्लीट, एंड इट वाज रियली वेरी नाइस विजिटिंग द ताज महल। बस, एंड आई हैड अ गुड फैमिली टाइम ओवर देयर। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर और अच्छा फैमिली टाइम मैंने स्पेंड किया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ताज महल के बारे में बात करेंगे, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए आप द ताज महल का यूज़ करिए। अच्छा, जो मैंने आपको कुछ अच्छी लाइन बताई यहाँ पर, या वोकैबलरी के कुछ वर्ड्स जैसे कि क्लाउड 9 या क्लाउड 11, ये क्या होता है कि जब आप बहुत खुश हो जाते हैं तब आप प्रयोग कर सकते हैं, कि कहीं भी कर सकते हैं, कि जैसे व्हेन द कूल ब्रीज फ्रॉम द यमुना रिवर टच्ड माई फेस, आई फेल्ट वेरी नाइस एंड आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज ऑन क्लाउड 9। ओके, अच्छा, और आप ये भी बोल सकते हैं कहीं पर कि आई जम्प्ड लाइक अ लिटिल चाइल्ड। ये मैंने यूज़ नहीं किया बीच में, अभी आपको बता देता हूँ। आई जम्प्ड लाइक अ लिटिल चाइल्ड, जम्प्ड। तो व्हेन आई सॉ द ताजमहल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई जस्ट जम्प्ड लाइक अ लिटिल चाइल्ड। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये बच्चों की तरह कूद पड़ा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हमने ट्रैवल्ड, ऑब्जर्व्ड, विटनेस्ड, नोटिस्ड, सब ईडी फॉर्म्स यूज़ किए हैं। और मैंने फ्रेंड्स जो आपको बताई बात कि हमको 2 years अगो यूज़ करना है, शुरुआत करना है आई विविडली रिमेंबर दैट। तो ये मैंने आपके लिए काफ़ी इजी कर दिया है। आप तो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ओके, तो आई एम श्योर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और क्यू कार्ड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।